जल नल योजना और चापाकल लगाने की मांग को लेकर किया गया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी का चुनाव हुआ संपन्न। ग्रामीण क्षेत्र से याकीब नजर 60 मत प्राप्त कर अध्यक्ष हुए घोषित। दरभंगा के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एंड IVF में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आयोजित। दरभंगा जिला में रेडियंस क्लासेस ने फिर रचा इतिहास। मधुबनी सांसद अशोक यादव का 24 वर्षीय पुत्र हुआ लापता, पुलिस खोजबीन में जुटी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM बहादुरपुर की ओर से कड़ाके की धूप एवं उमस भरे गर्मी में आज बहादुरपुर प्रखंड में जल संकट की विकट स्थिति, बंद पड़े जल नल योजनाओं को चालू करने, जहां जल नल नहीं है वहां अविलंब जल नल योजना लगाने और सभी पंचायतों के सभी गांवों में 2-2 चापाकल लगाने की मांग को लेकर एक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी कर्पूरी चौक पर एकत्रित होकर DMCH के बगल में लहरियासराय स्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पहुंचे। वहां SDO और जूनियर अभियंता की अनुपस्थिति पर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो, जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो, पीने का पानी का इंतजाम करो, जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो, पानी का इंतजाम करो, BSD हाय हाय, BSD हाय हाय, BSD SDO मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, BSD SDO मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जल नल चालू करो, चालू करो, चालू करो, जल मीनार चालू करो, चालू करो, चालू करो, सभी गांव में 2 चापाकल देना होगा, देना होगा, देना होगा, सभी गांव में 2 चापाकल देना होगा, देना होगा, देना होगा, पानी का वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा, पानी का वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा। आज अंबर इमाम हाशमी, जावेद अनवर, रिंकू खान सहित अन्य की निगरानी में दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें 141 वोटरों में 111 ने आज मतदान किया और बाकी शेष नहीं आ पाए। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र से याकीब नजर 60 मत प्राप्त कर अध्यक्ष घोषित हुए, जबकि रुस्तम कुरैशी सचिव पूर्व में ही निर्वाचित हो चुके थे। 37 मत प्राप्त कर दूसरे नंबर पर सादाब अनवर रहे। टोटल वोटर्स 145 थे। ऐसे 5 सीट का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, जिसमें 4 सीट पर अनकंटेस्टेड हो गया। सिर्फ एक प्रेसिडेंट की सीट पर इलेक्शन हुआ, ये 3 कैंडिडेट आए। 145 वोटर्स से, जिसमें 111 पोल हुआ। 111 में जो विन किया लड़का, उसको 60 वोट आया। सेकेंड को आया 37 एंड थर्ड को आया 10। 4 वोट ये इनवैलिड हो गया। इस तौर पर जिसको 60 वोट आया वो डिक्लेयर किया गया इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट के पद पर अनकंटेस्टेड डिक्लेरेशन हुआ। जनरल सेक्रेटरी के पद पर अनकंटेस्टेड हुआ और ट्रेजरर और जॉइंट सेक्रेटरी पर अनकंटेस्टेड हुआ। इस तरह से चुनाव संपन्न हुआ खैर-खूबी के साथ। आप लोगों का एहसान, सबों ने मदद किया चुनाव में, तो सबको शुक्रिया अदा करते हैं। निगाहें बायलॉज कब बनेगा, क्योंकि ये फिर अगले साल अगर चुनाव, ये भी 1 साल का हुआ है, फिर अगले साल का इसके लिए चुनाव बैलेंस कमेटी भी बना दिया गया है। हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। हम समझते हैं 40वां के पहले हम लोग की मीटिंग हो जानी चाहिए, डिक्लेरेशन हो किया। अब मेन झंझट है वहाँ वोटर्स का। आपस में हम लोग को ये फैसला हो नहीं पा रहा है रूल विद वोटर्स। लेकिन हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि जब तक कि अखड़िया के अलावे अन्य लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तो क्वालिफाइड लोग आ नहीं पाएंगे। इस पर हम डिसाइड करेंगे। 141 के अलावा तो हुआ, जो 10x थे वो लोगों को भी दिया गया। जी बिल्कुल दिया गया, तब 145 हुआ। एक सवाल और ये है सर कि लोग कह रहे थे कि अखड़िया नहीं आएंगे, चुनाव आयोग का जो है बहिष्कार होगा, तो आज फिर अखड़िया लोग आए, सब अच्छे तरीके से चुनाव हुआ, इस पर आपका क्या? ये तो उनके समझ की बात है, उनको समझ को समझाइए कि आपकी समझ इतनी खराब क्यों हो गई है।
आज दरभंगा के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड IVF में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी ने कहा कि दरभंगा में तीसरी बार दिनांक 15 जून दिन रविवार को सुबह 9 बजे से दिन के 2:30 तक हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड IVF में लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा सर्जरी किया गया। ये वर्कशॉप दरभंगा में आयोजित किया गया। Gentle, humble, and he is putting his constant effort on this project. So thank you, Sanjay Kumar, be the part of us. I am feel proud to be your part, and also I thank Dr. Gunjan Shukla and Dr. Vidul Shukla for they have called me to make me. यहाँ विराजमान सारे सज्जनों को और सारे विराजमान गुरुवर मेरा प्रणाम। और हम लोग एक बात को बड़ा ध्यान से समझते ही हैं कि हमको लगता है कि बहुत लोगों से मेरे गुरुवाइन लोग हैं, उन सबों को मैं चरणस्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जितने भी हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जितने भी हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे जूनियर ही हैं, उन सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और खासकर आज के जो इस प्रोग्राम के मेंटर हैं डॉक्टर संजीव, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS किए हुए हैं। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ भागलपुर मेडिकल कॉलेज ऑफ 92 बैच। और मैं आखिरी महीने में वहाँ से दरभंगा मेडिकल कॉलेज चलाया। मेरा होल इमोशनल सेंसेशन मेरा भागलपुर से अटैच है, तो मुझे काफी अच्छा लगा आपका आना यहाँ पे। दरभंगा जिला में रेडियंस क्लासेज ने फिर इतिहास रचा है। नीट और JEE एडवांस 2025 के परिणामों ने दरभंगा को गौरवान्वित किया। मिथिलांचल के प्रमुख कोचिंग संस्थानों में से एक रेडियंस क्लासेज ने एक बार फिर प्रतिस्पर्धी शिक्षा में अपनी उत्कृष्टता साबित की है। कैप्टन आशुतोष कुमार झा के दूरदर्शी नेतृत्व में संस्थान ने नीट 2025 और JEE एडवांस 2025 में शानदार परिणाम दिए। रेडियंस क्लासेज के 5 छात्रों ने नीट 2025 में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। अब वे MBBS की पढ़ाई के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है। अब इनकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। स्नेहांशु से डॉक्टर स्नेहांशु आज बन गए हैं। ये सत्यम कुमार मिश्रा से आज डॉक्टर सत्यम कुमार मिश्रा बन गया है। और ये आज असादुल्ला से डॉक्टर असादुल्ला बन गया है। तो उनकी इतनी बड़ी आइडेंटिटी आनी एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी हर जगह एक डॉक्टर जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड टाइटल है जो इन लोगों को मिला है। और सींचना, इसमें हम क्या सींचेंगे, ये मिथिलांचल है। शिक्षा के लिए हमेशा से सारे संसार में जाना गया है। ये बच्चे यहाँ से निकले हैं। टॉप 10 का जो मैं देख रहा था लिस्ट है, उसमें अब बाकी लोगों को तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये मिथिलांचल से हैं कि नहीं हैं, लेकिन झा लगा हुआ रहता है तो एक आइडेंटिफिकेशन आ जाता है कि ये मिथिलांचल से ही हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 8, 2 झा मैंने देखे वहाँ पर। मेरा एक दोस्त है कैप्टन संजीव, उसकी बच्ची है, वो ऑल इंडिया रैंक 12 लेके आई है, राइट। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और ये मिथिलांचल है। मिथिलांचल में तो बच्चा जब पेट में उत्पन्न होता है तभी से उसे रामायण, महाभारत, कुरान सिखाया जाता है, और अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है। और ये सपना तो इन्हें बचपन से देखना सिखाया गया है। मधुबनी के सांसद अशोक यादव का आवास लहरियासराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में है। कहा जाता है कि उनके पुत्र विभूति यादव का एक दिन पूर्व उनके साथ दिल्ली से दरभंगा लौटे थे। सुबह अपने आवास से परिसर में नाश्ता करने के बाद चल रहे थे। इसी दरमियान उनके लापता होने की सूचना मिली। इसके बाद लहरियासराय थाने को सूचना दी गई है। पुलिस और परिजन विभूति यादव को ढूंढने में लगे हुए हैं। देर रात तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में।
वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट दो।